गुड मॉर्निंग। BNB टैक्स पर आप लोगों का स्वागत है। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2020 को कोविड ने खराब कर दिया। मैं कामना करता हूँ कि 2021 में सब कुछ ठीक रहे। आज हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आंसर करते हैं। वैसे तो ये सेशन सबसे पहले हम लोगों को करना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे होते होंगे, जैसे इनकम टैक्स क्या है, ये ITR क्या होता है, ITR किसको भरना ज़रूरी है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, ड्यू डेट्स क्या हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, ड्यू डेट के बाद अगर करें तो पेनाल्टी कितनी लगती है, अगर ITR नहीं भरें तो क्या होगा, क्या सारे बैंक के डिटेल ITR में देना ज़रूरी है या नहीं, क्या सारे इनकम जो हमारे होते हैं वो सब दिखाना है या नहीं, ITR भरने से कुछ फ़ायदे भी होते हैं क्या, ITR कितने तरह के होते हैं, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहिए इत्यादि। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं। इनकम टैक्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स क्या है? वैसे तो इनकम टैक्स बहुत ही बड़ा एरिया है इनकम टैक्स का। आप देखिए, इतने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स के दफ्तर हैं, इतने CAs हैं, इतने एडवोकेट इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना डिटेल तो नहीं, बस सिंपल समझिए एक लाइन में कि इनकम, जो आपके इनकम होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर टैक्स देने के लिए जो एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ITR क्या है। आपके जो इनकम है उनको समझने के लिए इनकम टैक्स में 5 हेड में बांटा गया है और उन 5 हेडों के हिसाब से आपको साल में एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है डिपार्टमेंट को, उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। उसमें अलग अलग हेड में आपको अलग अलग इनकम दिखाना है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में सैलरी दिखाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है वो दिखाना है। पहले भी हम लोगों ने सेशन किया है कि हाउस प्रॉपर्टी में भी 2 तरह के होते हैं, एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। उसके इनकम जो होते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना होता है। अगर बिजनेस से इनकम हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में दिखाना होता है। अगर कोई आपने घर वगैरह बेचा है या गोल्ड बेचा है या शेयर बेचा है तो उससे कैपिटल गेन होता है और उसको कैपिटल गेन में दिखाना होता है। इन चारों हेड में जो इनकम फिट नहीं हो रहा हो वो, उसके अलावा एक हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसको अदर सोर्सेज में दिखाना होता है। इस तरह से फिर उसके आगे कुछ डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस लेते हैं, एग्जम्पशंस लेते हैं और फिर नेट इनकम आता है, उसके ऊपर टैक्स बनता है और टैक्स पे करना होता है। ये ITR होता है। इसके आगे क्वेश्चन है कि ITR किसको भरना जरूरी है। ITR भरने के लिए बेसिक लिमिट जो है वो 2,50,000 का है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो 80 साल से ऊपर के हैं उनके लिए 5 लाख की लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा आपका इनकम है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न हर साल भरना होता है। इवन आप टैक्स नहीं दे रहे होते हैं, जैसे कई एग्जम्पशंस आपको अवेलेबल हैं, वो एग्जम्पशंस क्लेम करके शायद टैक्स ना बने तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। पिछले साल से थोड़ा चेंज हुआ है कि सीनियर सिटीजन के केस में कि अगर आपका एग्जम्पशंस के बाद टैक्स नहीं बनता है तो आप और 15H आपने दे दिया है, TDS नहीं कटा हुआ हो, तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और केस हैं कि इनकम टैक्स के रिटर्न, जैसे आपका TDS कटा हुआ हो, इवन आपका इनकम 2,50,000 से कम है और बैंक में FD है और TDS कट गया है, तो उसको रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है। वो आपके फायदे की बात है, लेकिन अगर TDS कट गया है तो आपको रिटर्न कंपल्सरीली फाइल करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या इसको फाइल करना जरूरी है। तो एकदम से यस इसका आंसर है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर नहीं फाइल करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है और नोटिस का फिर जवाब देना होगा। आपको प्रूफ करना होगा कि आपका इनकम कम था। फिर एक क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना है या ऑफलाइन फाइल करना है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन फाइल करने की लिमिट 5 लाख की रखी गई है। 5 लाख से अगर ऊपर का आपका
इनकम है तो आपको अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना है, और अगर 5 लाख से कम है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले साल से जब लिमिट 2.5 लाख की है, और साथ में एक आप लोगों ने सुना होगा कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो 5 लाख तक है, 4,99,000 है, 5 लाख इनकम आपको है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख की लिमिट है और 2.5 लाख तक आपको एक रिबेट दिया गया है। लेकिन जैसे ही 5 लाख से 100 रुपया भी ऊपर होता है तो आपको फिर 2.5 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है 5%, वो 5% 2.5 लाख के ऊपर, और 100 रुपये के ऊपर 20% टैक्स देना होगा, तो लगभग 13,000 टैक्स बन जाता है। तो टेक्निकली अगर कहें तो आज के डेट में सब लोगों को ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करना है। ऑफलाइन का कंसेप्ट केवल किताबों में है, सब लोगों को ऑनलाइन ही टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब अगला क्वेश्चन है कि ड्यू डेट्स क्या है, आईटीआर फाइल करने के ड्यू डेट्स क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट्स जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो 31 अक्टूबर है। जो साल खत्म हुआ, जैसे मार्च 2020 खत्म हुआ, तो उस 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जो ईयर है, उस ईयर के रिटर्न फाइल करने का डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2020 है। इस साल के लिए अलग है, इस साल में डेट बढ़े हुए हैं कोरोना के चलते, तो उसको आप इग्नोर कर दें। अदरवाइज नॉर्मल डेट्स जो है वो 31 अक्टूबर है, उससे पहले आपको रिटर्न फाइल कर देना है। एक क्वेश्चन यहीं पे और है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, और असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली एक ही है। जिस साल का हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने रिटर्न जो फाइल किया, अभी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 10 जनवरी तक है, वो हम लोगों ने पिछले साल का किया। पिछले साल इन द सेंस 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का रिटर्न फाइल किया, उसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। और फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 भी हो सकता है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 चल रहा है, बट ये अभी 20-21 जो है 19-20 का असेसमेंट ईयर चल रहा है। जिस साल में आपके प्रीवियस ईयर का टैक्स लगता है, टैक्स कैलकुलेट करके आप रिटर्न फाइल करते हैं और असेस होता है, उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है कि ड्यू डेट्स, पेनाल्टी क्या है, ड्यू डेट्स क्या है, और अगर नहीं फाइल करें तो पेनाल्टी क्या है। अगर ड्यू डेट्स के तक नहीं फाइल करते हैं, जैसे जो 31 अक्टूबर डेट मैंने बताया, अगर एक्सटेंड नहीं हुआ हो तो उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है, जो टेक्निकल से देखें, जो अभी मैंने बताया कि वो रह नहीं गया है अब 5 लाख से कम का कोई, तो 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की पेनाल्टी है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो 5,000 रुपये की पेनाल्टी है। और 31 दिसंबर से 31 मार्च, दूसरे साल के 31 मार्च, जैसे इस साल में देखें तो 31 मार्च 2021 तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी है। उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दिया हो तो अलग बात है, जैसे पिछले साल का 18-19 प्रीवियस ईयर का रिटर्न नवंबर 2020 तक फाइल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड के कारण डेट बढ़ा दिया था। तो ये पेनाल्टी है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर आईटीआर नहीं भरें तो क्या होगा। आईटीआर नहीं भरें तो आप रिस्क ले रहे हैं, आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया का लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, और उसके हिसाब से अगर टैक्सेबल लिमिट से आपका इनकम ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, अपना इनकम डिक्लेयर करना है, और जो टैक्स बनता है वो देना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आपको आपके ऊपर वो लागू होता है। एक क्वेश्चन है कि क्या आईटीआर में जब आप भर रहे होते हैं, खुद फाइल कर रहे हो या कोई सीए कर रहा हो, तो आपसे बैंक का डिटेल मांगता है। तो सारे बैंक के डिटेल देने हैं क्या? एकदम से देना है, सारे बैंक का डिटेल आपको देना है। फिर अब वही कहें अगर नहीं दें तो क्या हो, नहीं दें तो आप अपने इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं, और अगर वो डिपार्टमेंट को पता चलता है उसमें कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो रखा है जो जिसमें टैक्स लगता हो, तो आपको उसके ऊपर जो पेनाल्टी प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर वो लग सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्या सारे इनकम दिखाने होते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा तो कैश से ये इनकम आया। तो वैसे अगर देखें तो एक्ट के हिसाब से आपको जो भी इनकम पिछले साल में आया है वो दिखाना है। हर एक लोगों का असेसमेंट नहीं होता, नहीं दिखाए हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको इनकम टैक्स जो भी पिछले साल में इनकम है आपको डिक्लेयर करना है अपने रिटर्न में, और अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके और टैक्स पे करना है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि आईटीआर भरने के कुछ फायदे भी हैं क्या। वैसे तो अगर मेरे से पूछें तो कुछ फायदे नहीं हैं, लेकिन मार्केट में कई तरह के फायदे हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आईटीआर की कॉपी मांगेगा,
अगर सैलरी आपका है तो सैलरी सर्टिफिकेट्स फॉर्म 16 जो होता है उससे काम हो जाता है। अगर सैलरी नहीं है और कोई और इनकम है तो आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो गाड़ी लेना है, घर लेना है, तो लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक वाले आपको ITR की कॉपी मांगते हैं। तो इसलिए कई लोग, बहुत सारे लोग इसीलिए ITR भरते हैं। इवन इनकम उनका बहुत कम होता है तब भी ITR भरते हैं। इस तरह के फ़ायदे गिनाए जा सकते हैं। वैसे एक्ट में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं लिखा हुआ है कि ITR भरने के अगर इनकम नहीं है, कम है, तब भी आप भरें, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसके आगे का क्वेश्चन है कि ITR कितने तरह के होते हैं। ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। अलग अलग तरह के टैक्स के जो लोग हैं, आई थिंक पहले भी हम लोगों ने एक सेशन किया था, उसमें मैं ये बताया था कि किसके ऊपर कौन सा ITR एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल के केस में जनरली ITR 1, ITR 2 होता है अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो तो। अगर बिजनेस प्रोफेशन हो और 44 AD में या ADA में इनकम डिक्लेयर करते हैं तो ITR 4 हम बनाते हैं। अगर कुछ किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और साथ में बिजनेस भी कर रहे हो, इवन 44 AD ADA में दिखाएंगे तो आपको ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मुझे लगता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताए थे उसके बारे में मैं बताया हूँ और बताने की कोशिश किया हूँ। फिर भी आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस हों, जो बेसिक क्वेश्चंस हों, जो आपको समझ नहीं आ रहे हों या आप कंफ्यूज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ। और आप वैसे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST के अपडेट्स के लिए, GST में भी आजकल बहुत अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज B&B टैक्स पे भी विजिट करें। धन्यवाद।